तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। कुछ तस्वीरें, कुछ वायरल वीडियोस और उस पर तनक़ीदी तबसरा। नाज़रीन, ख़बरें आ रही हैं राजस्थान से अफसोसनाक एक और अशरफ अली नामी नौजवान को भीड़ ने मारने की एक वीडियो वायरल हो रही है। मस्जिद अक्सा से जालिम पुलिस, इसराइली पुलिस किस तरह एक खातून को गिरफ़्तार करके ले जा रही है, वो भी एक वीडियो वायरल हुई है। पूरी दुनिया को एक जानिब यूएई से मुआहिदा होने के बाद उस जानिब भटका रखा है, तो दूसरी जानिब लगातार गज़ा पट्टी पर मासूमों की जान ले रहा है जालिम इसराइली। वो भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे। माली में फ़ौजियों ने बगावत कर दी है और इस्तीफ़ा दे दिए हैं वहाँ के सदर ने। दिल्ली की 2 वीडियोस आई हैं जो वायरल हो रही हैं। फेसबुक पर इल्ज़ाम लग रहा है, क्या कर्नाटक की हुकूमत येडियुरप्पा की हुकूमत को खुद आरएसएस से जुड़ी कोई ग्रुप गिराने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल उस वक्त उठ रहा है जब सिद्धारामैया ने एक ट्वीट किया। और भी कुछ अहम सारी खबरें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखनी है और तबसरा करना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक एक करके हम लोग कुछ वीडियोस देखते चले, फिर उसके बाद दीगर ख़बरों की जानिब। सबसे पहले मैं राजस्थान ले चलना चाहता हूं आप लोगों को। राजस्थान से एक होलनाक और हैबतनाक हमेशा की तरह से एक वीडियो आ रही है। बताया जा रहा है कि अशरफ अली नामी एक शख्स जो है वो भैंसों को यानी मवेशियों को अपने व्हीकल में अपने इसमें ले जा रहा था, और वो किसान भी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो है गुंडे, हिंदुत्व गुंडे किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। वो ना ही किसानों को गाय पालने दे रहे हैं, मवेशियाँ पालने दे रहे हैं, और ना ही इसकी ख़रीद व फरोख्त करने दे रहे हैं। बस ये है कि जो है इन पर जुल्म सितम ढा रहे हैं। अपने मेहनत के पैसों से वो दूध वगैरह का कारोबार करने के लिए दूर से अगर कोई मवेशियाँ लाते हैं तो उन पर हमला करना, उनकी भैंसों को और मवेशियों को छोड़ देना और उनको जिस्मानी तकालीफ देना, कहीं कहीं तो जान से मारने की भी खबरें आती रहती हैं। आप इस बात को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो में कि इस वक्त हिंदुत्व गुंडे किस तरह से जो है हर तरफ फैल गए हैं, और ये लोग अलग अलग तंजीमों से जुड़ करके जो है लोगों को परेशान करने, गरीब किसानों को परेशान करने और बिलखुसूस मुसलमानों पर हमला करने की ये वीडियो लगातार सामने आती रहती है। एक वीडियो इस वक्त राजस्थान के जोधपुर से वायरल हो रही है। यहाँ के एक इलाके में ये मामला पेश आया जहाँ पर अशरफ अली नामी नौजवान को ये मॉब ने, ये गुंडों के मॉब ने, ये हिंदुत्व दहशतगर्दों के मॉब ने घेरा और उसको जो है एक तो उसके मवेशियों को भी छोड़ दिया और उस पर जो है जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। आप इसमें तस्वीर में देख सकते हैं। हमें पूरी वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि जो इस तरह के मारधाड़ की वीडियोस जो है यूट्यूब में दिखाने से उसकी पॉलिसी के जो है तोड़ने की खबरें और मेल आ जाते हैं। इस वजह से हम रोक करके जो है अलग अलग अंदाज में आप लोगों को यहाँ की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए दिल्ली की एक वीडियो दिखाऊं मैं आप लोगों के सामने। दिल्ली में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, आप लोगों को मालूम है। और दिल्ली में जब बारिश होती है तो रास्तों और सड़कों का हाल क्या हो जाता है वो भी आप लोगों के सामने है। अब जो है एक दीवार नीचे गिर जाने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। ये साकेत इलाका है दिल्ली का, और आप यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, दीवार, एक लंबी दीवार गिर जाने की वजह से किस तरह नुकसान हुआ है इसका अंदाज़ा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साकेत के करीब एक दीवार गिरने से ये सारी कारों को ज़ख्म हुआ है और पूरी दीवार जो है गिर करके टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और ये मूसलाधार बारिश जो दिल्ली में गुज़श्ता 2 दिनों से जारी है उसकी वजह से है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त मस्जिद अक्सा के दालान की एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक खातून को और एक शख्स को जो है पुलिस बेवजह गिरफ्तार करके ले जा रही है। ना ही खातून को उनकी गिरफ्तारी की वजह बताई जा रही है और ना ही उनके शोहर को। बस ये है कि गिरफ्तार किया और लेके गया, और इस तरह की दहशतगर्दी यहाँ मस्जिद अक्सा के सहन में
इसराइली पुलिस की जानिब से हमेशा जारी रहती है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वीडियो में देख कर के कि किस तरह से जो है इस खातून को ले जाया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, फ़िलिस्तीन, इसराइल और यूएई जश्न मना रहे हैं मुआहदे को लेकर के, और यूएई को लेकर के बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है हर तरफ। लेकिन दूसरी जानिब इसी आड़ में जो है लगातार गज़ा की पट्टी पर इसराइल, जालिम इसराइल की फ़ौजियों की जानिब से, तैयारों की जानिब से हमला करने की खबरें लगातार आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है जो अमन की बात करने वाले और अमन के नाम पर मुआहदा करने वालों को ये तस्वीरें नज़र नहीं आ रही हैं। लगातार जो है गज़ा की पट्टी में गुज़श्ता 4-5 दिनों से हमले जारी हैं, जिसमें कई मासूम लोगों की जाने की खबरें आ रही हैं फ़िलिस्तीन के गज़ा पट्टी से। नाज़रीन, आइए दिल्ली की एक और वीडियो आपको दिखाऊं। फेसबुक इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चे में, आपको मालूम है, और इसलिए चर्चे में है कि फेसबुक की अंकी दास, जो फेसबुक हिंदुस्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी जो सरबराह है, उसकी जो चीफ है, उस पर इल्ज़ाम लगे हैं कि उसने 2014 में इलेक्शन के मौके पर बीजेपी की जानिब से जो वरगलाने वाले और ही मुस्लिम मुखालिफ जो बयानात थे उसको डिलीट नहीं किया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और वजह ये थी कि वो मुकम्मल तौर पर बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी। इसी बात को लेकर के अब नाराज़गी जाहिर की जा रही है। और उधर महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी अपने सामना के एडिटोरियल में इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि 2014 में जो है फेसबुक का सपोर्ट लेकर के लोगों के अंदर फ़िरक़ावाराना फसादात भड़का करके, आवाम को, हिंदुओं को मुस्लिम के मुखालिफ में भड़का करके फेसबुक पूरी तरह उसका सहारा कर रहा था, उसका सपोर्ट कर रहा था, तभी जाकर के उसने इलेक्शन जीता है। ये कहते हैं उन्होंने सामना में उन्होंने एडिटोरियल लिखा है। तो दूसरी जानिब जो है इस वक्त फेसबुक इंडिया के सामने जो इस वक्त तस्वीरें आप देख रही हैं वो एहतिजाज करने वाले हैं कि जो है किस तरह से जो है अंकी दास ने बीजेपी के साथ मिलकर के लोगों को धोखा दिया और जो है मुस्लिम मुखालिफ मवाद जो था उसको हटाने से इनकार करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, जो बीजेपी लीडरान की जानिब से लगातार मुसलमानों के खिलाफ बकवास किए जा रहे थे और हिंदुओं को वरगलाने की कोशिश की जा रही थी। अब इसी बात को लेकर के फेसबुक ऑफिस के सामने इस वक्त ये एहतिजाज जारी है। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के कारकुनान हैं जो यूथ कांग्रेस कमेटी से वाबस्तगी रखते हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ माली। यहाँ पर फौजी बगावत की और फिर जो है यहाँ की सियासी हालात की लगातार खबरें आती रहती हैं। अब खबर ये आ रही है कि सदर और वज़ीर आज़म को यहाँ की माली में हिरासत में ले लिया गया है और उनको फ़ौज ने बगावत कर दी है। माली के शहर काती के में फौजियों ने बगावत कर दी और हथियार उठाकर सीनियर फौजी हुकाम को पहले अरगमाल बनाया, फिर उसके बाद पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेने के बाद सदर और वज़ीर आज़म को भी हिरासत में ले लिया है। इस वक्त माली में सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चली है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कर्नाटक की खबर मैं आप लोगों के सामने रखूँ, और ये खबर इसलिए इस वक्त सुर्खियों में है कि साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारामैया ने एक अजीबोगरीब ट्वीट कर दिया है। जी हाँ, कर्नाटक में अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया ने मंगल को इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस का करीबी बीजेपी का एक ग्रुप वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा को हटाना चाहता है, इसलिए ग्रुप गुज़िश्ता हफ्ते बेंगलुरु में हुए तशद्दुद का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। साबिक़ वज़ीर ने भी इल्ज़ाम आयद किया है कि बरसर इख्तिदार पार्टी के लीडर सियासी फ़ायदे के गर्ज से मुस्लिम वोटों को तकसीम करने के लिए एसडीपीआई का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत और उसके वज़रा पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तशद्दुद के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और असल कसूरवारों की शनाख्त करने की जगह कांग्रेस को निशाना बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला ने ट्वीट किया है कि कर्नाटक में बीजेपी वाज़ेह तौर पर दो ग्रुपों में इस वक्त मुनक़सिम हो चुकी है। एक ग्रुप आरएसएस का करीबी है जो बीएस येडियुरप्पा को हटाकर बेंगलुरु में हुए तशद्दुद का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जाँच खुफिया महकमे की नाकामी से शुरू होनी चाहिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बेंगलुरु में जो तशद्दुद सामने आया उसमें एसडीपीआई का नाम पेश करने में यहाँ का मीडिया भी और यहाँ की पुलिस भी चूकी नहीं, बल्कि कई कारकुनान को एसडीपीआई से वाबस्ता गिरफ्तार भी किया। 11 अगस्त की रात को बेंगलुरु में तशद्दुद में जांच आगे बढ़ने के साथ एसडीपीआई सुर्खियों में आ गई। कर्नाटक के वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने जुमेरात को मीडिया को बताया, अब तक की इत्तलात और वीडियो फुटेज के मुताबिक सबसे अहम बात यह है कि एसडीपीआई का किरदार सामने आ रहा है। हम इसके बारे में पूरी इत्तलात जमा कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, छोटी बड़ी चीज़ों को इस वक्त जो है कोई भी पार्टी हो, जब भी कुछ होता है तो कांग्रेस सेकुलरिज्म को बचाने के लिए एसडीपीआई को निशाना बनाती है और एसडीपीआई के लिए कांग्रेस
बीजेपी की आरएसएस हमेशा अपने मद्दे मुकाबिल समझती है, तो जाहिर सी बात है कि सेकुलर के वोटों को बचाने के लिए कांग्रेस आरबीओ को निशाना बनाती है, तो वहीं अपने लोगों को करीब करने और मुसलमानों के खिलाफ वरगलाने के लिए वो एसटीपीआई का इस्तेमाल करती है। इस सियासत को मुझे और आपको भी समझना चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस बीच में सिद्धारमैया का ये बयान कि जो है खुद आरएसएस में 2 ग्रुप हो चुके हैं, बल्कि बीजेपी में 2 ग्रुप हो चुके हैं। एक वो ग्रुप जो आरएसएस के बहुत करीब माना जाता है और वो येडियुरप्पा को नहीं चाहता और उसके हल्के को नीचे गिरा करके अपने वाले जो है एक लीडर को और एक वजीर आला को बनाना चाहता है। अब ये जो है कर्नाटक में एक बहस चालू हो चुकी है कि क्या वाकई बीजेपी 2 टुकड़ों में बंटने वाली है। अगर ऐसा है तो फिर आरएसएस के करीब वाले ग्रुप में उस हल्के में कौन से चेहरे सामने आते हैं, या आगे आने वाले अय्याम ही बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है कर्नाटक के बीजेपी की हुकूमत में। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन खबर मैं आप लोगों के सामने रखूं, और वो ये है कि इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी कल मंगल को अमेरिका रवाना हुए, जहां वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इनके अमेरिका रवानगी के वक्त बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को रॉकेटों से निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी मीडिया सेल के एक बयान में कहा गया कि बगदाद में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब कात्यूशा रॉकेट गिरा। मालूम है कि एक रॉकेट हवाई अड्डे के जुनूब मशरिक में अल फयाज गाँव से दागा गया था। इराकी सिक्योरिटी हुकाम का बयान उस वक्त सामने आया जब इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी एक आला इख्तियारती वफ़द के हमरा अमेरिका रवाना हो चुके थे। बताया जाता है कि 15 दिनों में अपनी नौयत का 14वां बड़ा हमला है, जिसमें अमेरिकियों या उनकी ज़ेर इस्तेमाल तनसीबात पर हमला किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अमेरिका के फौजियों को और अमेरिका के हवारियों को इस वक्त इराक के सरजमीन पर एक ख़ास ग्रुप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लगातार जो है उनसे दोस्ती रखने वालों को भी निशाना बनाने का यहाँ पे सिलसिला चल निकला है इराक में। यानी मतलब ये है कि जो है सुकून से उस वक्त यहाँ की वो तंजीमें शायद नहीं बैठेंगी जब तक कि इराक से पूरी तरह से अमेरिका खाली नहीं हो जाता और अपने हवारियन को वहाँ से खाली नहीं करवा लेता। बैकअप नाज़रीन, ने कुछ अहम तरीन खबरें थी जो इस वक्त आप लोगों के सामने रखी गई हैं। इंशाल्लाह शाम में फिर मुलाकात होगी कुछ अहम तरीन खबरों के साथ। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें और आप लिंक वगैरह को दोस्तों तक शेयर करने के अलावा इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।